ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 34वीं 34वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आज से हमारा यह तृतीय पाद आरंभ हो रहा है और 34वीं कक्षा आरंभ हो रही है। प्लेलिस्ट वही रहेगी जिसमें प्रथम पाद की कक्षाएं हैं और द्वितीय पाद की। हमारे प्रथम पाद और द्वितीय पाद 33 कक्षाओं में 33 क्लासेस में समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अब 34वीं कक्षा से ये तृतीय पाद का आरंभ हो रहा है। देखते हैं कितनी कक्षाएं बनती हैं इसकी। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, यहाँ से आप PDF अथवा पुस्तक दोनों ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सभी वीडियो की प्लेलिस्ट भी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक की PDF आपको निःशुल्क मिल सकती है, परंतु पुस्तक आप परचेज करें, पुस्तक आपको लेनी है तो आपको वो खरीदनी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचे फ्री में सब कुछ है, पुस्तक भी फ्री में मिल जाए। पुस्तक फ्री में नहीं मिल सकती, क्योंकि पुस्तक पैसे से आती है, इसलिए। ठीक है, चलिएगा। और इसी के साथ साथ आपसे ये भी निवेदन किया जाता है कि हमारे आप इस अभियान में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के महान आंदोलन में आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। प्रति माह जो भी आप पर जो संस्कृत भाषा के लिए दान रूप में हो, वो अवश्य हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए ये अकाउंट नंबर दिया गया है। ठीक है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है और ये इसका QR कोड है। इस पर आप स्कैन करके अपना सहयोग हमें प्रति माह बिना कहे भेजें, क्योंकि हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं, हम पढ़ा रहे हैं निरंतर आपको। ठीक है, तो इसलिए आप भी अपना परम कर्तव्य समझ करके आप भी सहयोग प्रदान कीजिए, क्योंकि सारी व्यवस्था चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। हम कोई दूसरा कार्य भी नहीं करते, यही कार्य करते हैं, तो हमें अपना जीवन चलाने के लिए भी धन तो चाहिए। आखिर घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हमारी जो टीम है उसके लिए भी सहयोग हमको करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप से हम चला रहे हैं आप सभी के सहयोग से, तो आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। चलिएगा, तो ये हमारा द्वितीय पाद समाप्त हो गया था। ठीक है, वृद्धि प्रकरण चल रहा है, प्रकरण वही रहेगा, पाद परिवर्तन हो गया है, कोई बात नहीं। तृतीयः पादः देविका शिंशपादित्यवाड दीर्घ सत्र शेय सामात् 731 पदच्छेदः। देविका शिंशपादित्यवाड
दीर्घ सत्र श्रेयसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम आत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः देविका इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, शब्द यहाँ दिए हैं देविका च श्रेषपा च दित्यवाट च दीर्घ शत्रम च श्रेयश्च श्रेयसः तेषाम श्रेयसाम, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये आत ये तपर कर्ण है तो दीर्घ आ का ही ग्रहण होगा। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है किति तद्धिते श्वचामादेः अचो नीणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है, अर्थ देविका शिंशपा दित्यवाट दीर्घ सत्र श्रेयस इत्येतेषाम् अंगानाम् अचामादेरचः स्थाने इति इणति किति तद्धिते परतो वृद्धि प्रसंगे आकारो भवति। ठीक है, कहते हैं ये जो शब्द हैं इन शब्दों में क्या होगा, यदि इत और इणित कित प्रत्यय तद्धित परे हो, तद्धित ध्यान देंगे, चाहे इत तद्धित हो चाहे इणित तद्धित हो चाहे कित तद्धित हो, और वृद्धि का प्रसंग हो, तो इनको मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही। कहां पर, तद्धितेश उच्चामादे, माने अचों के आदि अच में तो वृद्धि प्राप्त होगी। तो कहते हैं उस आदि अच को क्या हो जाएगा, इन शब्दों के जो आदि अच को वृद्धि के प्रसंग में, माने वृद्धि प्राप्त हो रही हो तो वृद्धि ना करके उसमें क्या कर देना चाहिए, आदि अच को आकार करना है, दीर्घ आकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दे के ए को, शिंशपा के ई को, दित्यवाट के ई को, और दीर्घ के ई को, और श्रेयस के ए को, एन से एन वृद्धि प्राप्त का प्रसंग होगा तो इनको सबको क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी। अब उदाहरण दिया इन्होंने, ये वास्तव में क्या है, तद्धितेषु चामादेह का अपवाद है। उदाहरण दे रहे हैं, देविकायाम भवम उदकम दाविकम उदकम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि प्राप्त हो रही है, बता देंगे सिद्धि। तो यहाँ ए को आ हो गया, दाविकम ये बन गया। देविका कूले भवाह शालयः दाविका कूलाह, तो यहाँ पर भी दा आ हो गया। ठीक है, तो ये देविका कहते हैं, ये पाकिस्तान में जो अभी जगह है वहाँ पर लाहौर है, तो लाहौर के पास में एक नदी बहती है, उसका नाम था देविका। ये तो अखंड भारत के समय का है। तो वहाँ जो देविका नदी थी, उस नदी के किनारे तट पर चावल हुआ करते थे, तो वो अच्छे माने जाते थे उस समय, तो उनको कहा गया है दाविका कूलाह शालयः, चावल। माने देविका नदी के किनारों पर, माने साइड में तराई क्षेत्र में जो चावल उत्पन्न होते हैं उनको दाविका कूलाह। पूर्व देविकायाम भवः पूर्व दाविकः ग्रामः। ठीक है, तो ये देविका नदी के पूर्व में होने वाला कोई गांव है, उसकी संज्ञा है। शिंशपायाः विकारश्च चमसः शांशपः शांसपश्चमसः, तो शिंशप शीशम होता है, शीशम, और शीशम से बनी हुई चम्मच। शिंशपा स्थले भवाः शांसपास्थलाः, ये आ होता जा रहा है। पूर्व शिंशपायाम भवः पूर्व शांसपः, ये किसी गांव की संज्ञा है। दित्यवाट दित्यौहः इदम दात्यौहम, तो यहाँ पर भी हो गया। दीर्घ सत्र, तो दीर्घ सत्रे भवम दार्घ सत्रम, तो ई को आ हो गया। श्रेयस श्रेयसी भवम शायसम। ठीक है, अब इसमें सिद्धि वैसे इन्होंने बता दी है सभी, फिर भी हम करा देंगे आपको शॉर्टकट में, यहाँ पहले देख लेते हैं। ये देविका शिंशपा दित्यवाट दीर्घ सत्र तथा श्रेयस, इन अंगों के अचों में आदि अच को वृद्धि का प्रसंग होने पर इत इणित तथा कित तद्धित परे रहते आकार आदेश होता है। पूर्व देविका और पूर्व शिंशपा आदि क्या हैं, ये किसी प्राच्य देश के ग्राम विशेष की संज्ञाएं हैं। ठीक है, उस नदी के किसी प्राच्य भाग में, पूर्व भाग में होने वाले कोई गांव है, उनके नाम हैं, तो उनमें होने वाली कोई चीजों को कहने के लिए प्रत्यय आएगा तद्धित। ठीक है, सो यहाँ पर तत्र भवः
अर्थ में प्रत्यय कर लेने पर उत्तर पद के आदि अच को, ध्यान देंगे, आदि अच को प्राचाम ग्राम नगराणाम से वृद्धि प्राप्त थी। ठीक है, तद अपवाद यह सूत्र से आत्त होकर पूर्व दाविका पूर्व सांशपः बन गया। ठीक है, चलिएगा पहले क्रम से बना लेते हैं हम। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले तो सामान्य है, क्या है, देविकायाम भवम उदकम, तो यहाँ पर क्या है, देविका और नी सप्तम से भव अर्थ में तत्र भवः से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अण प्रत्यय आ गया ये। ठीक है, तत्र भव से अण प्रत्यय आ गया। अब इसका लुक हो गया, नित्य संज्ञा हो गई इसकी। अब यहाँ पर इसको तद्धितेषु चामादे से इस आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो ये देविका का है, इसलिए इस आदि अच को क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, क्या होगा, आ हो जाएगा। ठीक है, अण है ये, और यस्य तीचा भसंज्ञा हो जाएगी अच्छी भम, यस्य तीचा से आकार का लोप हो गया, तो दाविक और उदक को कहा जा रहा है, इसलिए दाविकम उदकम, अर्थात देविका नदी में होने वाला जल, तो दाविकम। तो ये हमारे अखंड भारत की स्मृति है, हमारे अखंड भारत को स्मरण करा रहा है ये उदाहरण, कि हमारा भारत वहां पर भी था, वहां पर भी था, मतलब वो था, भारत का अंग था। देविका कूले भवाह शालयः दाविका कूला, ऐसे बिल्कुल ये बन जाएगा। ठीक है, ये बहुवचन में बन जाएगा यहाँ पर, चावल को कहने के लिए अण प्रत्यय होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर है पूर्व देविकायाम भव, पूर्व दाविका ग्राम, तो यहाँ पर क्या है, एक किसी गांव विशेष की संज्ञाएं हैं, पूर्व दाविका ग्राम, तो यहाँ पर ये पूर्व दाविका, तो इसमें क्या है, भव अर्थ में अण प्रत्यय आएगा, क्या है, भव अर्थ में अण प्रत्यय आएगा, और अण प्रत्यय जब आएगा तो अण प्रत्यय के परे रहते क्या है, तद्धितेषु चामादे, तद्धितेषु चामादे से किसमें, इसमें ऐसी स्थिति होगी, ये सूत्र इन उदाहरणों में शिंशपा इसमें ये भी बता रहे हैं, शिंशपायाम भव, ये शिंशपा ग्राम बताया था, ये वाला उदाहरण, पूर्व शिंशपा, पूर्व देविका और पूर्व शिंशका, ये प्राच्य देश के ग्राम विशेष की संज्ञा है। तो यहाँ तत्र भव अर्थ में क्या है, ये आएगा, इसको और ऊंचा करूं मैं, पूर्व देविका। ठीक है, अब यह तत्र भव अर्थ में क्या आ गया, ये नी और ये अण प्रत्यय आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देंगे, यहाँ इसका लुक हो गया, अब यहाँ पर इसका तो समास हो जाता है वास्तव में पहले, तो अब क्या हुआ, ये एक शब्द बन गया, तो यहाँ पर तद्धितेषु चामादे से क्या है, इस ऊ को वृद्धि प्राप्त होती है वास्तव में, परंतु तद्धितेषु चामादे का अपवाद सूत्र है प्राचाम ग्राम नगराणाम। इसमें क्या होता है, ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, ये कहता है कि यदि पूर्व दिशा के किसी ग्राम का नाम है, तो उसमें क्या है, उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि होती है। इसमें क्या है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, वो इनका समास हुआ है, पूर्व और देविका का, तो तद्धितेषु चामादे से पू के ऊ को वृद्धि प्राप्त थी। तो प्राचम ग्राम नगराणाम ने कहा नहीं, यहाँ पर यदि संज्ञा है कि गांव है ये, ठीक है, गांव बता दिया था, तो इसमें तो उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि होगी, तो उत्तर पद क्या है, देविका, तो देविका के ए को वृद्धि प्राप्त हो रही थी। फिर उसका अपवाद का कि इससे देविका शिंशपा, कि देविका शब्द को यदि देविका शब्द में आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही है, तो फिर उसको वृद्धि नहीं होती है, उसको आ होता है, तो इसलिए फिर आ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये, तो अब इसकी वृद्धि को तो इसने रोक दिया, प्राचम ग्राम नगराणाम ने रोक दिया, इसलिए अब इसको वृद्धि होगी ही नहीं, इसको प्राप्त कराई थी, इसको इसने आकार कर दिया, तो फिर और यस्य तीच से आकार का लोप होकर के और ग्राम को कहा, तो पूर्व दाविका
ग्राम, हाँ ठीक है। इसी प्रकार से पूर्व शिंशपा है, तो पूर्व शिंशपा भी ऐसी बनाना है आपको, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हमारा उदाहरण है इसमें, ये हो गया पूर्व, अच्छा शिंशपाया, तो इसमें शांसपः, ठीक है। शांसपा में क्या है, शांसपा में इनमें बड़ा है पलाशा दिभ्यो वा, ये विकार अर्थ में क्या है, ये विकार अर्थ में कर रहा है, विकार अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है इससे विकल्प से, ये शिंशपा शब्द से, तो अण प्रत्यय हो जाएगा, तो शी के तदिते शुचामादे से वृद्धि प्राप्त होगी, तो उसको रोक करके इसने कर दिया कि भाई आदि अच को आ होगा, तो शान सपा बन गया, जैसे तिलोप करके आदि आदि, ठीक है, अण प्रत्यय हुआ इसमें, ये हो गया। और अथवा ये कह रहे हैं, अथवा इसको ऐसा कर सकते हैं अनुदात्तादि मान करके, अनुदात्तादेश यहाँ पर अई प्रत्यय भी कर सकते हैं, दोनों में एक जैसा बनेगा। जो विकल्प से कहा इसने, तो पक्ष में ये शब्द शिंशपा अनुदात्त वाला अनुदात्त है ई, तो इससे भी विकार अर्थ में अई प्रत्यय हो जाएगा, रूप वही बनेगा, स्वर में भेद आ जाएगा बस। जब अई करेंगे तो आदि उदात्त हो जाएगा है शांशपा, और जब अण करेंगे तो अंतुदात्त हो जाएगा प्रत्यय स्वर से, ठीक है। तो ये हो गया। तो तो अभी हो गया, ठीक है, सरल है ये, तो कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया। इसी प्रकार से तो ये हो गया आपका, अब हो गया शेषपा स्थले भवा सांशप स्थला, तो यहाँ पर तो ये आदेश कोई प्राप्त था वो हो गया, ये मैंने सिद्धि बता दी अभी पूर्व शांसप। दित्यवाट में दित्यौह, तो ये दित्यौह इदम दात्यौहम, तो यहाँ पर तस्य दम से अण प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि ई को प्राप्त हो रही तो आ हो गया, दीर्घ सत्र अण प्रत्यय हो गया दार्घ सत्रम, श्रेयस्य श्रेयसी भवम श्रायसम, तो ये तो सकारांती शब्द है, इसमें ऐसे तीजे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलिएगा, तो ये सिद्धि हैं इस सूत्र में जो पड़े हुए शब्द हैं उनसे संबंधित ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है देविका नाम लाहौर से कुछ मील दूर बहने वाली नदी का है, इसके किनारे पर होने वाले चावल प्रसिद्ध हैं। अब देखना पड़ेगा उस नदी का नाम, अब तो भाई वहां पर इस्लाम आ गया है तो उन्होंने हो सकता है, अब मैंने देखा नहीं मैप क्या नाम है उस नदी का, बदल भी दिया होगा, हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों की तो ये नीति है कि वो बदल देते हैं, नाम बदलते हैं, ठीक है। चलिएगा, दूसरा सूत्र है केकय मित्रायु प्रलयानाम यादेर्यः, केकय मित्रायु प्रलयानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम यादेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम यह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः केकय इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। या आद्रियस्य स यादि तस्य यादेहि बहुव्रीहि हो गया, या आदि वाला, ठीक है। इसमें सामान्य इसमें शब्द पड़े हुए केकयश्च मित्रयुश्च प्रलयश्च प्रलया तेषां प्रलयानाम, ऐसा कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है किति तदितेषु ये त्रिणिति अंगस्य अर्थ केकय मित्रयु प्रलय इति तेषाम अंगानाम यकारादे रिय इति अयम आदेशो भवति तद्धिते इति इणिति किति च परतः। केकय मित्रयु और प्रलय, इन शब्दों को क्या होता है जब इनकी अंग संज्ञा होगी तो इनके जो यकारादि भाग हैं, यकारादि का मतलब केकय में या और मित्रयु में यू और प्रलय में या, इनको क्या हो जाएगा इ आदेश हो जाता है, इ तद्दित कोई इत इणित किति प्रत्यय परे हो तो वृद्धि प्राप्त, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि कोई परेशानी नहीं, ये वृद्धि का अपवाद सूत्र नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो वृद्धि का अपवाद नहीं है, तो यहां पर क्या है केकयस्य अपत्यम कैकेयः, माने केकय राजा का जो अपत्य होता है वो कैकेय,
ठीक है। ऐसे ही वो अपत्य स्त्री थी तो कैकेयी, तो उसका पिता कौन था? केकय था। मित्रायु भावेन श्लाघते मैत्रिकया श्लाघते। प्रलयाद आगतम प्रालेयम मुदकम। सिद्धियां नीचे दी गई हैं, यहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है। कि कई के हमें जन पद शब्द क्षत्रियादि से अई प्रत्यय हुआ है अपत्य अर्थ में, ठीक है। तो अई प्रत्यय हुआ है, तो इत है तो के कय अई, तो और ये क्या है? के कय में या को क्या कर दिया? ये कर दिया सूत्र से, और ये हो गया, और फिर इससे ऐसे तीजे से इस आकार का लोप हो जाएगा, और आध गुणा लग करके यहाँ इस ई और आ को ए हो जाएगा। तद्देश चामादे से आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो कई के यह बन गया। ऐसे ही क्या है, ये है, इसकी सिद्धि हमने पहले कराई है। मैत्रेयिकया में, तो वास्तव में शब्द क्या है? मैत्रेयिका, ऐसा बनेगा ये, क्या? मैत्रेयिका। तो फिर तृतीया में इसका प्रयोग तृतीया में ही होता है, ठीक है। गोत्र चरणाद बुझ, ये क्या है? हमने यहाँ पर पढ़ाया, सिद्धि देख ली थी 5.1.133 में। यहाँ पर क्या है? बुई प्रत्यय हुआ है, बुई प्रत्यय हुआ है, तो क्या है? मित्रायु बुई, ये हो गया, और यू को ये हो गया, और ये बुई के वू को वरना को उसे अक हो गया, और यू को ये होकर के क्या बन गया? मैत्र है, मित्र है, तो मित्र को आदि को तद्दृश्य से वृद्धि भी हो जाएगी, तो मैत्र ईय और अक, जैसे जैसे आकार का लोप, आद गुणा, तो मैत्रेय का ऐसा बन गया। इसका प्रयोग वास्तव में स्त्रीलिंग में ही देखा जाता है, तो इसलिए स्त्रीलिंग का प्रत्यय आएगा। अजात टाप से टाप आ गया, ठीक है, टाप आ गया, टाप आने के बाद में क्या हो जाएगा? ये मैत्रेयक, और यहाँ टाप का ये टाप। अब यहाँ पर प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यादाप्त सुपह से क्या है? इसको ककार से पूर्व में जो आकार है उसको ई हो जाता है, ई हो जाता है। प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यादाप्त सुपह 7-3-44 कई बार पहले भी पढ़ा है। ये हो गया टाप का, इसमें मिल गया का सवर्ण दीर्घ, तो मैत्रेयी का, और फिर तृतीया का टा आ गया। आनी चापा से क्या हो गया? इस टाप के आ को ए हो गया, और एचो एबा यावा लग करके मैत्रेयी कया ऐसा बन गया। प्रालय में क्या है? प्रलये भा, प्रलयात आगतम, तो तथा आगतम से क्या है? अण प्रत्यय हुआ है, बाकी आदेश को वृद्धि हो ही जाएगी, प्रलया तत्मादे, और या को ये होकर के लोप होकर के ऐसे आधगुणा लग करके प्रालेयम। स्वादि उत्पत्ति नपुंसकलिंग में है, ठीक है, कोई नपुंसकलिंग को कह रहा है। ये ध्यान देंगे, ये जो सूत्र हैं ये आपको बस यहाँ पर पढ़ते जाइएगा, इनको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उतना प्रयोग नहीं है, ध्यान रखेंगे। बस पढ़ने, हम इस क्रम में पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। ये मुख्य सूत्र नहीं है, ध्यान देंगे, परंतु आप इतना जितना समझ में आया उतना समझ लीजिएगा, उसमें ज्यादा ही मत्था मत लगाइएगा कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा। समझने वाली को विशेष इसमें बात नहीं है, कभी लगती है, कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा, उसमें समझ लायक कुछ होता नहीं है, तो वो मैं आपको ये सहयोग कर देता हूं कि इसमें ज्यादा उसमें ना जाएं, बस ये सामान्य सिद्धि है उसको समझ लें, ठीक है। सूत्र ने ये काम कर दिया, छुट्टी, बस, ठीक है। बाकी ये सिद्धियां बहुत बार पहले आ चुकी हैं, बहुत बार माने 1-2 बार आ चुकी हैं। चलिएगा, ये सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लें। पर आगे वाला, न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ ताभ्याम ऐच्छ, न अव्यापदम यवाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम पदांताभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम पूर्वौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम तु अव्यापदम, ताभ्याम पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ऐच्छ प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास यच वश्च यवौ ताभ्याम यवाभ्याम इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। यहाँ थोड़ा बोलने में कठिनाई होगी, तो यह में अ थोड़ा सा आएगा, ठीक है। एबाभ्याम 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 हो गया।
पदस्य अंतौ पदांतौ ताभ्याम पदांताभ्याम षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। अनुवृत्ति है किति तद्धिते शुचामादे अचो निर्णति वृद्धि अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थात पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम उत्तरस्य अचामादे रचा स्थाने वृद्धिर न भवति इति इणिति किति च तद्धिते परतः। ठीक है। ताभ्याम यकार वकाराभ्याम पूर्वौ तु क्रमात् ऐच आगमौ भवतः, यकारात् ऐकारः वकारात् औकारः। समझ लीजिएगा। कहते हैं कि पदांत यकार और वकार, माने जहां पर पद संज्ञा हो रही हो और पद संज्ञा के अंत में क्या आ रहा हो, यकार अथवा वकार, और उनसे उत्तर अच हो और उस अच को तद्धिते शुचामादे से आदि अच मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही हो। इत इणित और कित के परे रहते तो कहते हैं वृद्धि नहीं होगी। पदांत यकार पदांत वकार से उत्तर यदि जो तद्धिते शुचामादे से आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही तो वृद्धि नहीं होगी, मना कर दिया। ठीक है। कहते हैं ये हो गया। परंतु क्या होगा, परंतु एक काम करना है कि ताभ्याम माने उस यकार और वकार से उत्तर, क्या उस यकार और वकार से उत्तर क्या करना है, उससे उत्तर नहीं, ये उन यकार और वकार से पूर्व, माने पूर्व में उत्तर नहीं, और यकार और वकार से पूर्व क्या है, क्रमात् माने यकार से पूर्व में आई, आई चाग में तो आई प्रत्याहार में दो आते हैं, आई और औ, तो यकार का ऐकार के साथ संबंध लगेगा, यथा संख्यम उद्देश्य समानम, और यकार से पूर्व में ऐकार हो जाएगा और वकार से पूर्व में औकार हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे ये देखिएगा, उदाहरण दिया, व्यसने भवम वैयसनम वैयाकरणः स्वश्वस्य अपत्यम सौवश्वः। ठीक है। वैयाकरण की सिद्धि तो पहले आ गई है, फिर भी दिखा देते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। यहां से ये वी असन अण माने ये वास्तव में व्यसन शब्द है। ठीक है। व्यसन शब्द में क्या है, वास्तव में वी और अस और असन है, मान व्यसन में वी और वास्तव में वी उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इण आदेश हो जाता है, तब व्यसन बन जाता है, तो ई को यह हो जाएगा, और वी उपसर्ग है, यहाँ पर सु आता है। जब समास करेंगे इसमें तो ये क्या, वी और असन का जब समास करते हैं कुवति प्रादय आदि से, तो समास करते हैं तो लुक हो जाएगा, तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा तो हो रही है, क्या पद संज्ञा तो हो रही है। तो ये क्या है, जो यण आदेश होगा, यण आदेश होकर के व्या असन और अ रहा, ये तत्र भवा से यहाँ पर अण प्रत्यय आ गया। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पदांत जो ये जो यह है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से ये क्या हो जाएगा, पदांत होगा पद के अंत में। इससे उत्तर इसे अण को मान करके क्या है, इस पूरे में आदि छवि क्या रहा, ये रहा। यण करने के बाद तद्धिते शुचामादे प्राप्त होगा, जो यण कार्य क्या है, अंतरंग है, तो यह वृद्धि प्राप्त हुई। अब कहा कि भाई यह उससे उत्तर आदि को प्रकट सूत्र से मैं तद्धिते शुचामादे से वृद्धि प्राप्त हुई, तो वृद्धि का निषेध कर दिया, क्योंकि ये पदांत यकार से उत्तर अच है, और साथ में कहा इस यदि यकार से पूर्व ऐकार भी हो जाएगा, तो इस यकार से पूर्व में ऐकार कर लिया। ठीक है। वृद्धि का निषेध, यह से पूर्व में ऐ आगम होकर के क्या बनेगा, वह ऐ या और ये असन और ये अण का आ, इसमें ऐसे तीचर लोप करके ऐसे तीचर से इसका लोप हो जाएगा और इसमें मिल जाएगा, तो वही या सनम स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार व्याकरणम। ठीक है। मैं तदीते तद वेद से क्या वास्तव में ये व्याकरण कैसे बना है, ये था व्याकरण शब्द था, व्याकरण कैसे बना है, मेन रूप से व्याकरण। तो व्याकरण में क्या था, वी
और ये आंग का आ, और क्री, और वो क्री से क्या हुआ था यहाँ पर लुट प्रत्यय होकर के कर्ण बन गया था। अब यहाँ पर इसको समास हो गया था तीनों का, ये लुट प्रत्यय बन गया। ठीक है, व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, ये क्या है कर्णाधिकरण योश्च से लुट प्रत्यय हो गया था। तो यहाँ पर इको एणची से क्या हो गया, इसको या ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसकी भी पद संज्ञा है प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके, इसकी भी पद संज्ञा है। ठीक है, अब ये इकट्ठे बन गए वास्तव में। अब यहाँ पर क्या है, तदीते तदवेद, जो उसको पढ़ता है उस अर्थ में क्या है अण प्रत्यय आ गया। अण प्रत्यय के पहले ये पूरा क्या है अंग है, क्या है जी अंग, अंग है ये पूरा। अब इसमें क्या है, ये तो हट गया, ये इसको आ है, वी तो हटेगा, यण आदेश होकर के व्य बन गया। तो तद्तेषु चामादिमन, ये पदांत यकार है, इससे उत्तर ये आ है, आ है। तो अब क्या तद्तेषु चामादेश से कहते हैं यहां वृद्धि प्राप्त होगी। परंतु आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई इसको तो वृद्धि पहले से ही हो रही है, आ मन आ तो वृद्धि पहले से ही है, आ आई औ, तो इसको वृद्धि क्या होगी। तो कहते हैं पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, ये जो सूत्रों की प्रवृत्ति होती है वो मेघ के समान होती है। जिस खेत में पानी भरा है उसमें भी मेघ बरस जाते हैं, जिसमें नहीं भरा है जिसको आवश्यकता है उसमें बरस जाते हैं, वो जो एक साथ बरसते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते मेघ कि भाई इस खेत में तो पानी अभी दिया हुआ है किसान ने, इसमें नहीं बरसना जी, इसमें पानी नहीं दिया इसमें बरस जाते, नहीं, तो दोनों में ही बरस जाते हैं। ऐसे ही सूत्र जहां पर पहले से प्राप्त हुआ है कार्य तो भी वहां पर भी अपनी प्रवृत्ति करा देंगे, और जहां पर नहीं हुआ है वहां पर भी कराएंगे। तो यहां पर वृद्धि पहले से ही है, वृद्धि संज्ञा का, तो भी यहां दोबारा फिर आ को आ ही प्राप्त होगा। तो परिभाषा पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही। तो इस आ को वृद्धि प्राप्त हुई तो वृद्धि तो नहीं होगी, क्या नहीं होगी, नहीं होगी, ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। परंतु साथ में क्या है, इस या से पूर्व में इसको आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वही, तो ये बनेगा वाह, यही यही वैया कारण स्वादित्पत्ति करके। ऐसे ही बिल्कुल यहां देख लीजिएगा, सु और अश्व, इनका समास करेंगे, कुगति प्राण अच्छा घोड़ा, तो क्या बन जाएगा, और ये कोई चिलक करके स व अश्व ऐसा बन गया। अण प्रत्यय आ गया यहाँ पर, शिवादिभ्योण से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। अण, अब यहाँ यणादेश भी है, यणा प्रकृति सूत्र से क्या है, यहां पर वृद्धि प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर अश्व के आकु, तो ये पदांत बकार है, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा है, पदांत बकार से उत्तर है, अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो उसको वृद्धि नहीं होगी और वो पदांत बकार से पूर्व में औकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये सा औ व अश्व, और अ यसे तीचा तो सौवश्व, ये बन गया। ठीक है, चलिए, तो कोई विशेष नहीं है ऐसा, सरल ये सिद्धियां तो पहले ही आ गई थी आपकी, ये वैयाकरणा वैसी इसी प्रकार की ये भी सिद्धि है। परंतु ये आपको सूत्र अच्छी प्रकार से ध्यान रखना होगा। तद्तेषु चामादे, जहां जहां लगाएंगे और किति से जहां लगाएंगे वहां पर इस सूत्र को एक बार देखना पड़ेगा, ये सूत्र प्राप्त हो रहा है तो वहां वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। द्वारादीनांच, द्वारादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम, द्वार आदि येषां ते द्वारादया तेषां द्वारादीनां बहुव्रीहि, ये द्वारादि गण है। ठीक है, इस गण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं अभी आपको बता देंगे। ठीक है।
अनुवृत्ति है न एवाभ्याम पूर्व उत्ताभ्याम ऐच तद्धितेषु चामादे अचो इणति वृद्धि अंगस्य। अर्थ द्वार इत्येवम् आदीनां यवाभ्याम उत्तरस्य अचामादे रचः स्थाने वृद्धिर्न भवति पूर्व उत्ताभ्याम मयि जागमो भवतस्तद्धिते इति इणति किति च परतः। अपदान्तार्थोऽयम् आरम्भः। द्वारादि जो शब्द हैं उनमें जो यकार और वकार हैं उनसे उत्तर यदि अच को वृद्धि प्राप्त होगी आदि अच को मान करके तत्श्यामादे अथवा कितिच से, तो वो वृद्धि नहीं होगी। परंतु क्या है, वो यकार और बकार से पूर्व के समान यकार से पूर्व में अईकार, वकार से पूर्व में औकार आदेश हो जाएगा। कहते हैं ये काम तो पूर्व वाले सूत्र से ही हो जाता, तो कहते नहीं, वहां पदांत था, ये अपदांत के लिए है। माने अपदांत द्वारादिगण में पठित शब्दों में तो बिना पदांत यकार बकार से उत्तर वृद्धि प्राप्त होगी, वहां निषेध करने के लिए, और यकार बकार जो पदांत नहीं है उनसे पूर्व में अईकार और औकार का औकार करने के लिए है। ठीक है, तो उदाहरण दिया, द्वारे नियुक्तः दौवारिकः द्वारपालस्येदं दौवारपालम् स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रंथः सौवरः। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, द्वार, स्वर, स्वाध्याय, व्यलकश, स्वस्ति, स्वर रेफांत है, स्वर रेफांत, और स्फ्यकृत और स्वादु मृदु, एक ये स्वादु मृदु जुड़ा हुआ है और माने संयुक्त पद है। स्व श्वन और स्व ये द्वारादि, और ये कैसा है, आकृतिगण है। और भी कई इसी प्रकार के शब्द देखे जाते हैं, तो इसी गण में उनको मान करके उसको भी कर देंगे। तो अब यह जैसे द्वारे नियुक्ता दौवारिका, आप देखेंगे यहां पर क्या है, द्वार शब्द है ये, और नियुक्त अर्थ में क्या है, तत्र नियुक्ता से ठक प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, ठस्से का से इसको इक हो गया। अब यहां पर क्या है, वही कित है, यहां पर क्या ठक कित था, तो कितीचे से इसको वृद्धि प्राप्त थी, तो कहा वृद्धि नहीं होती है। वही पर्जन्य बल लक्षण प्रवृत्ति, माने पहले से है तो भी उसको वृद्धि प्राप्त होगी, वो तो नहीं होगी। परंतु कहा ये जो व है ये पदांत में नहीं है, ये क्या है, द व और आ, ये पदांत में नहीं है, ये तो एक हिसाब शब्द है तो पूरा। तो कहते हैं इस अपदांत के लिए है, इससे उत्तर भी इसको आ को वृद्धि नहीं होगी, परंतु इस व से पूर्व में औकार हो गया। क्या हो गया, औकार। तो दौवार और यस्य तीजे से आकार का लो दौवारिकः। ऐसे ही द्वारपालस्य इदम दौवारपालम, यहाँ पर तो यहाँ पर भी हो गया। स्वरम अधिकृत्य घृतो ग्रंथः सौवरः, तो ये क्या है, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, ये हमने चौथे अध्याय में हमारा आया था, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, कृता ग्रंथ इस अर्थ में अधिकार करके स्वर शब्द से सौवरः बन गया, माने स्वर को मान करके जो ग्रंथ बनाया गया है, माने स्वर की विधि बताने वाला। तो सौवरः एक ग्रंथ है, पतली सी पुस्तक है, स्वर विषयक उसमें सूत्र है, तो वो सौवरः हो गया। तो इसमें व से पूर्व में औ हो गया बस, और तो कुछ भी नहीं है, और अण प्रत्यय हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। न्यग्रोधस्य च केवलस्य, न्यग्रोधस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम, केवलस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति न यवाभ्याम पूर्वौतु ताभ्याम मयि तद्धितेषु चामादि आचो इणति वृद्धि अंगस्य।
न्यग्रोध शब्दस्य केवलस्य यकारात् उत्तरस्य अचामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति तस्मात् पूर्वैकारा आगमो भवति। कहते हैं न्यग्रोध शब्द है, ये केवल अकेला ही रहना चाहिए, समास में नहीं होना चाहिए, तदंत नहीं होना चाहिए, तदादि भी नहीं होना चाहिए, बस अकेला होना चाहिए। तो कहते हैं इसमें जो या है उस या से उत्तर जो आ है उसको वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, इतने प्रत्यय पड़ जाते, ठीक है। और उससे पूर्व में क्या हो जाएगा, अईकार हो जाएगा यकार से पूर्व में, तो औकार का तो संबंध लगेगा नहीं क्योंकि वकार है ही नहीं इसमें। तो न्यग्रोधस्य विकारः नय्यग्रोधश्चमसः, न्यग्रोध बोलते हैं बट, बट जो वर्ग होता है तो उसका चमचा, चम्मच, उसकी लकड़ी की चम्मच। तो यहां पर कुछ नहीं है, न्यग्रोध ये है, ग्रोध, और ये अण प्रत्यय आ गया इसमें, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर आदेश को वृद्धि प्राप्त हो रही तो मना कर दिया, और यहाँ आई को ये आई हो गया, नई या ग्रोध या सितलोप करके, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर वाले सूत्र से ही क्या है, इसमें न पदांताभ्याम उससे ये क्या है वास्तव में, ये ऐसा है जो इसमें न्यक न्यक और रोध है, ये न्यक ग्रोध में क्या शब्द है, न्य ग्रोध, इसको ये कैसे बना हुआ है, न्यक और ये रुद्ध धातु से प्रत्यय करके रोध, ऐसा। इसमें भी क्या है, इसमें नी पूर्वक अंचु धातु है, ये अंचु अंचु धातु से कुन प्रत्यय होता है, ऋत्युक ददृक श्री दिगुश्री च। तो वास्तव में ये भी पदांत ही हो रहा है, ये यकार है, यकार भी पदांत ही हो रहा है वास्तव में, यहाँ पर यण आदेश हो जाएगा तो ये जो या है ये भी पदांत से उत्तर ही, ये उत्तर आ है अंशु का। तो न एवाभ्याम पदांताभ्याम से ही निषेध प्राप्त था, परंतु उससे क्या था, उसमें चाहे ये तदंत में हो तो भी हो जाता, ठीक है, और अकेला हो तो भी हो जाता। तो ये नियम के लिए है वास्तव में, क्या नियम बन गया कि यदि पदांत यकार माने न्यग्रोध शब्द में यदि पदांत यकार से होगा तो निषेध होगा तो केवल अकेले में ही होगा। यदि ये कहीं शब्द समास में चला जाता है न्यग्रोध शब्द तो वहां पर तो इसको वृद्धि हो जाएगी, या तदादि में चला जाता है तो भी वृद्धि हो जाएगी वहां। तो ये नियम के लिए केवल तो न्यग्रोध अकेले को ही निषेध होता है, और यदि ये संयुक्त होकर के प्रयोग होगा तो निषेध नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरा पक्ष इसमें और दिखाया आपको समझ में आए तो, एक तो एक प्रत्यांत बनाया है न्यक, और एक कहते हैं न्यक शब्द अव्युत्पन्न है। क्या है, अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न पक्ष में क्या है, ये यह पदांत में आएगा ही नहीं, तो अप्राप्त में माने प्राप्ति नहीं थी उसकी प्राप्ति के लिए है। दो पक्ष हैं इसमें, जिसके अंदर जो न्यक शब्द है उसको दो प्रकार से माना जाता है, एक व्युत्पन्न पक्ष में क्विन प्रत्यांत, और एक अव्युत्पन्न शब्द। तो अव्युत्पन्न में तो ये क्या है, अप्राप्त में विधि है, अव्युत्पन्न में तो किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था निषेध, तो विधि के लिए हो गया। और माने व्युत्पन्न पक्ष में ये पदांत यकार बन रहा था, इसलिए न एवाभ्याम से ही निषेध प्राप्त था। तो उसमें नियम के लिए कि न्यक ग्रोध को तो केवल अकेला होगा तभी होता है, तदादि तदंत में होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया तो ठीक है, बाकी तो ये सरल सीधा सा अर्थ है, उतना समझ लीजिएगा। ये वास्तव में काशिका की चर्चा है, मैंने समझा दी है। तो ये बन गया जी, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैंने 5 सूत्र पढ़ाए हैं, थोड़ा सा अभी चल रहा था उससे थोड़ा सा अलग पटरी से हटी है गाड़ी,
परंतु थोड़ी पटरी से हटके चलेगी, फिर बहुत अच्छे सूत्र आ जाएंगे। ठीक है, बस चलिएगा, 1-2 कक्षाओं में हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे न कर्म व्यतिहारे। ठीक है जी, अब निषेध करेंगे, पहले विधि कर दी फिर निषेध करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।